If sec alpha is equal to 5/4, then tan alpha upon 1 plus tan alpha is equal to आपको sec alpha का मान दिया गया। इसके माध्यम से हमको बताना है कि tan alpha upon 1 plus tan square alpha। देखिए हमें भी आइडेंटिटी जानते हैं। tan स्क्वायर नहीं, tan स्क्वायर नहीं, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल कितना डबल होता है। तो यहाँ पे थीटा की जगह हम क्या कर देंगे, अल्फा कर देंगे। तो हमारा हो जाएगा sec स्क्वायर अल्फा माइनस tan स्क्वायर अल्फा इसको 1 हो जाएगा। तो आपको tan अल्फा निकालना है यहाँ से, तभी हमारा ये स्क्वायर निकालना। तो हम tan स्क्वायर अल्फा को इधर नहीं तो माइनस tan स्क्वायर अल्फा इसको इधर 1, अब इधर क्वांटिटी में चला जाएगा, हमारा निगेटिव हो जाता, हो जाएगा sec स्क्वायर अल्फा। फिर यहाँ से कि ये हमारा ये निगेटिव है, तो जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ये कांस्टेंट रहेगा, इधर निगेटिव तो कर दूँ tan स्क्वायर अल्फा इक्वल ये हमारा पॉजिटिव होती है, हमारा निगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव निगेटिव सब हमारा हो जाएगा tan स्क्वायर अल्फा माइनस ठीक। फिर स्क्वायर से बेटर आपका करेंगे तो tan स्क्वायर tan अल्फा टू क्या आ जाएगा, किधर स्क्वायर जाएगा तो हमारा दूसरा हो जाएगा टू sec स्क्वायर अल्फा माइनस टू होगा। फिर अल्फा इक्वल मतलब देखिए sec का अल्फा का हमको मान याद दिया गया 5/4, तो हमारा हो रहा है 5/4 का होल स्क्वायर फिर माइनस 1, फिर 5/5 की तरफ 25, फिर 4/4 की तरफ 60, फिर माइनस 1, फिर ऊपर आएगी, फिर आपको उधर के अल्फा, यहाँ के अल्फा कितना है, फिर किसका इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 25 माइनस 60 बटा 60। अब ऊपर आएंगे और ये अल्फा तो मैंने याद रखा देन अल्फा कोई। अब 25 से 16 जाएगा तो हमारा 9 बचेगा, 9 बटा 4, फिर रूट लगाएंगे, फिर 9 बटे कितना होता है, कितना जाएगा, फिर यहाँ पे 4 होगा। तो हमारा टेन अल्फा के कारण 2/10। हाँ हमको टेन अल्फा तो मान निकल गया, इसी क्वेश्चन का क्योंकि सॉल्व करेंगे, लेकिन कैसे इन्हें किया यहाँ पे दिया गया 10 अल्फा अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर के सब मल्टीप्लाई सिंबाई को याद रखिए हम दी गई हो अपॉन 1 प्लस चेंज और हम से सिवाय के तक हो इसका यहाँ पर 3 क्यों अपॉन यहाँ पे 1 प्लस 9 से यहाँ से हो जाएगा यहाँ 4, अब यहाँ को लगा 60 प्लस 9 मतलब 60 वहाँ रहा यहाँ तो डायरेक्ट सिक्स मतलब फिर जाएगा तो 62 में साइन 5 का 5 का 60 आगे चिन्ह मतलब हो जाएगा, फिर C2 ये 16 होगा ऊपर चला जाएगा, फिर आगे C2 हो गया, फिर यहाँ को एक साल और 4 1 जा 4 4 बोला C2 हो जाएगा, फिर 3 4 जा 12 बटा 25। तो हमारा 10 इसका मान अब कितना ही दिया 12 का 40 तक, तो हमारा बी ऑप्शन में if sin b is equal to 1/2 then 3 cos b minus 4 cos king b is equal to, हमको यहाँ पे sin b का मान दिया गया है, इसके माध्यम से हमको बताना है कि 3 cos b minus 4 cos q b का वैल्यू कितना है। देखिए कैसे करेंगे, हम लोग जानते हैं कि आइडेंटिटी कितना है स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा पर बहुत होता है। तो यहाँ से हम अब यहाँ पे थीटा के और क्या लिखेंगे बी लगी, तो यहाँ पे जाएगा साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर बी हो जाएगा इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो यहाँ से हम कॉस स्क्वायर बी का मान निकाल सकते हैं, तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर बी इक्वल टू 1 माइनस द पॉजिटिव है ये साइड हम तो नेगेटिव है तो 1 माइनस साइन स्क्वायर बी हो जाएगा। फिर यहाँ से स्क्वायर देता आपको कहेंगे तो रूट में हो जाएगा कॉस बी स्क्वायर के अपना आ जाएगा रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर बी होगा यहाँ। फिर यहाँ से देखिए हमारा साइन बी का मान दिया गया है यहाँ पे 1/2 तो याद रखेंगे, तो कॉक ये तो कितना आ जाएगा में 1 माइनस साइन बी का कितना आएगा 1/2, तो यहाँ का स्क्वायर हो जाएगा, फिर यहाँ पे जाएगा कॉस बी इक्वल कितना आएगा रूट में 1 और 1 का स्क्वायर कितना होता है 12 1 हो जाएगा, फिर उसका स्क्वायर 4 होता है, फिर कॉस बी इक्वल कितना आ जाएगा देखिए 4 बन जाए हो जाएगा, तो यहाँ पे जाएगा 4 माइनस 1/4, तो हमारा हो जाएगा 4 में समझ जाएगा 3 बचेगा तो रूट में 3/2। वैसे यहाँ पे 2 कहते हैं कि जब हम 4 का
स्क्वायर रूट करेंगे तो हमारा 2 आएगा। यहाँ पे तो हमारा कॉस बीच रूट कितना आएगा, ये दिया 3/2। हमारा कॉस बी का मान लग गया, तो यहाँ पे इसी कृति में रखेंगे कि सॉल्व करेंगे कि कहेंगे कि यहाँ पे लिखेंगे 3 कॉस बी माइनस 4 कॉस सी भी हो जाएगा। फिर यहाँ के ठीक है, यहाँ का कॉस बी का मान कितना भी है और उसमें 3/2 के यहाँ पे लिखेंगे रूट में 3/2। फिर माइनस यहाँ पे 4 हो जाएगा। फिर यहाँ पे कॉस बी का मान कितना देगा रूट में 3/2, यहाँ पे रूट 3/2। फिर यहाँ तो हो जाएगा 3 रूट में 3/2। फिर माइनस रूट 3 का क्यूब कितना होता है 3 रूट 20 हो जाएगा। कैसे, क्योंकि हम जानते हैं कि रूट 3 फिर रूट 3 इस रूट का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा रूट कैंसिल हो जाएगा, 3 हो जाएगा। फिर रूट 3 आगे आ जाएगा, फिर y2 हो जाएगा। देखिए कि यहाँ पे पॉजिटिव है, एक नेगेटिव तो कर दिया तो कवर कितना है अजीब। हाँ,